देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जुड़ी आ रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। पीएम मोदी ने मन की बात में ये बड़ा ऐलान किया है। किस तरीके से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम काफी समय से जो है इसको लेकर विवाद भी देखने को मिला और लगातार विवाद भी गर्माता हुआ नजर आया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ये ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में किया। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में ये निर्णय लिया गया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। दरअसल इस एयरपोर्ट के नाम को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ था, क्योंकि इसके निर्माण में केंद्र सरकार के अलावा पंजाब और हरियाणा की भी हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार इस एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट की प्रचारित करती रही है, जबकि पंजाब सरकार इसे मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताती रही है। साल 2007 में भगत सिंह के जन्म शताब्दी समारोह पर पंजाब सरकार की ओर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण शहीद ए आजम भगत सिंह की घोषणा की गई थी। वहीं हरियाणा सरकार इस हवाई अड्डे का नाम मंगल सेन पर रखना चाहती थी, जिसके बाद इस नाम पर पंजाब और हरियाणा के बीच कभी सहमति नहीं बन सकी। दोनों के बीच का ये मसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक जा पहुंचा, जहां दोनों राज्यों को मिल बैठकर मसला सुलझाने की हिदायत दी गई। इसके बाद अगस्त में चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम से रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी। बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पर विधानसभा सत्र को बुलाने की मांग को लेकर लगातार सियासत तेज थी और अब जो है विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत दी गई है। भगवंत मान की सरकार की तरफ से पंजाब में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर सियासत तेज नजर आ रही है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने इसकी इजाजत दे दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के राज्यपाल ने 27 सितंबर को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में विधानसभा सत्र बुलाने पर सहमति जताई है। पंजाब सरकार ने इसके लिए विधानसभा के सचिव को एक पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि पंजाब के गवर्नर ने भगवंत मान सरकार को बहुमत परीक्षण के एक दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज हो गई। हालांकि शुक्रवार को गवर्नर ने विधानसभा सचिव से सत्र में उठाए जाने वाले विधायी कार्यों का ब्यौरा देने को कहा। जवाब में सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए राज्यपाल पर हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि विधायिका के किसी भी सत्र से पहले राज्यपाल की सहमति एक औपचारिकता है। 75 सालों में किसी भी राज्यपाल ने सत्र बुलाने से कभी भी विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी है। विधायी कार्य बिजनेस एडवाइजरी काउंसलिंग और स्पीकर की ओर से तय किया जाता है। अगली बार राज्यपाल सभी भाषणों को अपनी ओर से अनुमोदित करने के लिए कहेंगे तो ये ज्यादा है। बात कर लेते हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर। दरअसल तेजस्वी यादव एक मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर चप्पल को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। गोपालगंज के थावे मंदिर में चप्पल पहनकर जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भाजपा निशाना साध रही है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या राज्य के उप मुख्यमंत्री का कोई प्रोटोकॉल है या कोई विशेषाधिकार कि वो मंदिर में चप्पल पहनकर जा सकते हैं। इस मामले पर अब सियासत तेज होती जा रही है। ट्विटर पर पोस्ट किए वीडियो में तेजस्वी चप्पल पहनकर मंदिर परिसर में जाते दिख रहे हैं, जबकि उनके सुरक्षा कर्मी, अफसर और पुलिसकर्मी नंगे पांव दिख रहे हैं। बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने इस मामले पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जब सुरक्षा कर्मी और अन्य सहयोगी खाली पैर मंदिर परिसर में थे तो चप्पल पहनने की विशेष सुविधा लेने की तेजस्वी की क्या मंशा थी। भाजपा ने तेजस्वी की धर्मनिरपेक्षता पर भी सवालिया निशान लगाते हुए पूछा कि क्या तेजस्वी ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष बनने की बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को गोपालगंज में थावे माता मंदिर
मंदिर में दर्शन किया। मंदिर परिसर में चप्पल पहनकर जाने पर सियासत तेज हो गई है। पोस्ट किए गए वीडियो में तेजस्वी चप्पल पहने साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पीएफआई के समर्थकों ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। करारा जवाब देते हुए राज ठाकरे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पीएफआई के कुछ समर्थकों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी कूद पड़े हैं। उन्होंने आरोपियों को खुली चेतावनी दी और कहा कि संभल जाओ, नहीं तो अगर हिंदू इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं तो त्योहारों के दौरान अशांति हो जाएगी। अगर हम तय कर ले तो तुम बदमाशों का अंजाम क्या होगा ये सोच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब बोलने के लिए मत उकसाओ। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को तुरंत समाप्त करना बेहतर होगा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने एक ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए लिखा कि अगर हमारे पुणे शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाने वाले हैं तो हमारे देश के हिंदू चुप नहीं रहने वाले, बल्कि बेहतर है कि देश विरोधी तत्वों की इस बीमारी को तत्काल खत्म किया जाए। अपना धर्म लो और पाकिस्तान चले जाओ, राज ठाकरे ने कहा। कथित तौर पर नारे लगाने वालों के लिए राज ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है तो अपना धर्म ले और पाकिस्तान चले जाए। हमारे देश में इस तरह के नाटक की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं केंद्र और राज्य के गृह मंत्रियों से ऐसे संगठनों की के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आग्रह करता हूं। अगर नहीं है तो हमारे देश के हिंदू चुप नहीं रहेंगे। आगे क्या हो सकता है मैं इसका विवरण भी नहीं कर सकता। भाजपा ने जो वीडियो जारी किया था, वीडियो का हवाला देते हुए भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक पीएफआई विरोधी रैली में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे। वहीं पुणे पुलिस ने कहा कि वो पहले वीडियो की पुष्टि करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये वीडियो टेरर फंडिंग के आरोपों पर पीएफआई नेताओं पर एनआईए, ईडी, राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के खिलाफ था। वही आरोप के बाद पीएफआई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 141, 143, 145, 147, 149 और 188 के तहत मामला दर्ज हो गया है। प्रदेश पीएफआई के विरोध के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए प्रदेश भाजपा आज पुणे के पुलिस आयुक्त अमित गुप्ता से मुलाकात करेगी। भाजपा पुणे अध्यक्ष जगदीश मुलीक ने भी इस बात की जानकारी दी है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं ललितपुर की, जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोग जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे उनकी मौत हो गई है। बुंदेलखंड के ललितपुर में रविवार की सुबह कुछ परिवार के लिए काल बनकर आई। यहां पर एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन घायलों में 8 गंभीर है। ललितपुर में रविवार को ताल बेहट के बमहोरी हाईवे पर सुबह ट्रक और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में 12-13 घायलों में 8 गंभीर है। इनको झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर श्रमिक सवार थे। ये सभी काम पर जा रहे थे। सभी श्रमिक ताल बेहट के बमहोरीसर के निवासी बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से मजदूर बमहोरीसर से ताल बेहट जा रहे थे। ट्रैक्टर के यहाँ के ताल बेहट कोतवाली क्षेत्र में ही बमहोरीसर से निकलकर हाईवे पर पहुंचते ही ये बड़ा हादसा हो गया। ताल बेहट की तरफ सामने से आ रहे तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने अनियंत्रित होकर सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली तो ट्रैक्टर से अलग होकर नीचे खाई में पलट गई। इस ट्रॉली में 4 महिलाओं समेत 20 से ज्यादा मजदूर बैठे थे, जिसमें कि 6 की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को फिलहाल अस्पताल में भेजा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ने के भी आसार बताए जा रहे। ललितपुर में झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बमहोरीसर के पास सुबह एक बड़ी दुर्घटना के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों का आवागमन भी रुक गया है। हादसे की खबर आते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर दौड़ पड़े और ललितपुर जिला अस्पताल के साथ ही झांसी के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। दरअसल मौसम का मिजाज इन दिनों काफी ज्यादा तल्ख है। मॉनसून की वापसी से पहले देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली, एनसीआर में पिछले 4 दिनों से तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी हो रही है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश से बुरा हाल है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, एनसीआर में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार को उत्तराखंड और सिक्किम में भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 25 सितंबर के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा सहित 21 राज्यों में भारी चेतावनी दी है। इन राज्यों में येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। इन 21 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को यानी कि 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। आज से 3 दिन तक कई जिलों में बारिश होगी। खासतौर पर 26 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति होने के भी आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 25-26 सितंबर को लखनऊ सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश होगी। तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का खतरा भी है। मौसम विभाग ने जिन इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं उनमें अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बांदा में भी भारी बारिश के आसार है। जबकि प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। अन्य इलाकों में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावनाएं बताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के इन इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है। बारिश की गतिविधियां जारी है। कई जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। अगले 2 दिन तक मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक रीवा, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभागों के कई जिलों और कुछ स्थानों पर इंदौर, उज्जैन, शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।